राधे राधे स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। उसका पहला क्वेश्चन देखिए। ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। चार पार्ट्स दिए हैं हमें 1 2 3 4 करके, फिर ए बी सी डी करके हमें ऑप्शंस दिए हैं, फिर पूछा है कि कौन सा करेक्ट है उसमें से। तो सबसे पहले आप ये सीखिए कि भिन्नों को लिखते कैसे हैं। जैसे अगर मेरे पास ये एक वर्ग है, अगर मैं इसको चार बराबर भागों में बांट दूं, ध्यान से समझना, ये नहीं कि अनइक्वल पार्ट्स हो, पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। और अगर मैं इसका एक भाग ये वाला रंग दूं इस तरह से, तो मैं इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखूंगी। देखो, इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, एक दो तीन चार, चार बराबर भाग है ना। तो जितने बराबर भागों में बटा होगा चित्र, वो तो लिखेंगे बटे में। और जितना भाग भरा हुआ होगा, एक है जैसे इसमें रंगा हुआ कह लो या भरा हुआ कह लो, मतलब छायांकित जितने भाग होंगे वो लिखे जाएंगे ऊपर। एक है तो एक लिखो ऊपर। यानी इस चित्र को हम कैसे लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, 1/4। ध्यान रखने की बात यहाँ ये है कि जितने पार्ट्स होते हैं ये इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, समान भाग। असमान भागों के लिए नहीं है ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसका पहला पार्ट दिया है, देखो इधर तो मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूँ, 2 × 1/5। पहले आप इसको समझ लो, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पार्ट लिखूंगी, यहाँ ए बी सी डी, फिर आपको समझाऊंगी कैसे होगा। 2 × 1/5, क्या मतलब है इसका कि दो तो गुणा में होना चाहिए, यानी दो। अगर हम कोई भी संख्या लें, जैसे मैंने लिखा 2 × 5, इसका मतलब क्या है, 5 का दुगना होना चाहिए, है ना। इसी तरह जब हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो 1/5 को हम कैसे लिखेंगे। मान लो ये एक सर्कल है और इसमें ना मैंने बराबर 5 भागों में ये केंद्र है, 1 2 3 4 5। हो सकता है छोटा थोड़ा आपको बड़ा छोटा लगे, पर हमें इक्वल पार्ट्स मान के चलना है और इक्वल भागों में बनाना है, तभी हम भिन्नों को लिख सकते हैं। और 1/5 में इसमें किस तरह लिख पाऊंगी, 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना टोटल पार्ट्स। और एक भाग होना चाहिए रंगा हुआ, तो मान लो मैं कोई भी एक इस तरह से रंग दे रही हूँ। ठीक है, अब 2 गुणा का मतलब क्या है कि 2 बार होने चाहिए ये, तो मैं एक बार और बना देती हूँ, 1 2 3 4 5, और इसमें भी एक भाग रंगा हुआ होगा। समझ रहे हैं आपकी। तो हम इस तरफ तो लिखते हैं। अब इनको जो पार्ट्स दिए हैं, सेकंड हमें दिया है 2 × 1/2, थर्ड हमें दिया है 3 × 2/3, और फोर्थ हमें दिया है 3 × 1/4। अब इधर लिख लेते हैं ए बी सी। ए ए भाग में हमें क्या किया है, थोड़ा ना मैं रफली बनाऊंगी चित्रों को, आप बस समझने पे ध्यान देना कि क्या समझा रही हूं मैं। 1 2 3, बी पार्ट दिया है हमें, और इनमें रंगा है, इनमें ये वाला पार्ट और ये वाला भाग, दूसरे में ये वाला भाग, ये वाला भाग, और तीसरे में ये और ये। सेकंड में दिया है हमें आयत के रूप में इस तरह से। सी भाग में दिया है हमें वर्ग। अच्छा, इसमें ये वाला भाग है छायांकित, सॉरी, इसमें ये वाला है। देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी एक भाग छायांकित है और दो बराबर भाग है, इसमें भी दो बराबर भाग है और एक छायांकित है, चाहे आप इधर वाला छायांकित कर लो चाहे इधर वाला कर लो। ठीक है, अब है अगले में वर्ग।
इसमें ये वाला भाग भरा है, इसमें ये, और इस वाले में ये वाला। नेक्स्ट है डी। पांच बराबर भागों में बटा है ये, और ये भी 5 बराबर भागों में बटा है, और इसमें ये वाला भाग रंगा है, और इस वाले में ये। रखने के लिए आप किसका भी कैसे भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप पूरी तरह फिल कर दो इसको, चाहे जैसे मैंने किया है ऐसे कर लो, केवल समझने से मतलब है। अब देखो, पहला है 2 गुणा 1/5, इसके साथ किसका मिलान होगा इनमें से? पहले हमें ढूंढना है कि 1/5 कौन सा चित्र दर्शा रहा है, ठीक है। जैसे ये है 1 2 3, इसमें तो टोटल पार्ट 3 ही है, तो ये तो हो नहीं सकता, बटे में 3 आएगा। इसमें 5 है, इसमें भी नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता, इसमें आ सकता है 1 2 3 4 5, बटे में 5 है ना। और ऊपर क्या है, एक भाग रंगा हुआ होना चाहिए, तो देख रहे हैं आप एक भाग रंगा है, और गुणा में 2 लगा है, यानी 2 बार होना चाहिए, तो 1 2, 2 बार है, तो इसे मिला देंगे इससे। अब देखो नेक्स्ट, 2 गुणा 1/2। अब हमें इनमें से कौन सी चित्र सिलेक्ट करना है जिसमें बटे में 2, यानी कि टोटल पार्ट्स जिसमें 2 हों, इक्वल पार्ट्स। इसमें दिख रहे हैं आपको 2, इस वाले में दिख रहे हैं 1 2, और 2 बार होना चाहिए क्योंकि 2 गुणा में भी दे रखा है, तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 को, और 2 बार लिखा है यानी 2 गुणा में है ये, तो ये मिल जाएगा इससे। अगला है 3 गुणा 2/3। तो पहले हमें इस भिन्न पे ध्यान देना है, इस वाली पे, कि टोटल पार्ट्स 3 हो जिसमें, और रंगे हुए भाग 2 हो जिसमें। तो कौन सा है वो, ये दिख रहा है देखो, 1 2 3, टोटल पार्ट 3, रंगे हुए 2 हैं, तो ये किससे रिप्रेजेंट होगी, 2/3 से। अब यहाँ 3 गुणा में है, देख रहे हैं आप, ये 3 बार है, 1 2 3, और यहाँ भी 3 गुणा में है, तो ये मिल जाएगा इससे। अब ये लास्ट है 3 इंटू 1/4, यानी हमें ये भिन्न देखनी है 1/4। अब ये देखिए, टोटल पार्ट होने चाहिए 4, और ऊपर रंगा हुआ भाग कितना होना चाहिए, 1, तो वो आप देख रहे होंगे कि ये वाला भाग है। अब इसके आगे 3 गुणा में है, यानी 3 बार, 1 2 3, 3 बार है, तो इससे मिला देंगे इससे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कि किस तरह से इनको लिखते हैं भिन्नों को।